नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारे 100 डे योगा चैलेंज का है डे 86 और हमारे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का आज 26 दिन है। तो साथ ही जो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। और सुबह सुबह आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं ना, वो कहता है कि बेटा आप मेरे घुटनों का दर्द हो गया, किसी का 2 किलो वजन कम हो गया, किसी का 3 किलो वजन कम हो गया। इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, दिल खुश हो जाता है आपका मैसेज देखकर। तो आप सब भी जो भी कंटिन्यू है उनको लाभ बहुत मिल रहा है। और थोड़ी सी डाइट और थोड़ा सा योग आप कंटिन्यू अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं सब सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी खिलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज शनिवार है तो शनिवार को हम करवाएंगे 12 सुपर योगासन। यानी कि आपने ये योगासन सीख लिए तो 40 से ज्यादा बीमारियों में आपको लाभदायक रहेंगे ये आसन। इन आसनों को आप अच्छे से याद भी कर लेना है और अच्छे से सीख लेना है। इनको कोई भी आसन आपको जैसे कभी योग का अभ्यास करना है कोई याद ना आए तो ये जो 12 सुपर योग आसन हैं इनका आप डेली अभ्यास करते रहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बाकी तो हम क्लासेस में हर रोज करवाते रहते हैं डिफरेंट। तो ये 12 सुपर योग आसन हैं, इनके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हमारी जितनी भी क्लासेस हैं, जो पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा, इन 12 आसनों पर हम बहुत फोकस करवाते हैं। क्योंकि यदि आपको कोई भी बीमारी ठीक करनी है, ये 12 आसन कर लीजिए, आपकी सारी बीमारियों का इसी में निदान मिल जाता है। तो चलिए थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं और उसके बाद अपने जो मेन आसन हैं उनका अभ्यास करेंगे। हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक कर लेंगे, थोड़ी सी वॉकिंग भी हो जाएगी साथ साथ में। क्योंकि जब हल्के हल्के कदमों के साथ थोड़ी वॉक कम करते रहते हैं उसका बहुत फायदा मिलता है हमें। वेरी गुड। कीप वॉकिंग फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी। अब यहां से हम रिवर्स वॉकिंग करेंगे, अपने पीछे की तरफ चलते जाएंगे, रिवर्स वॉकिंग करेंगे। रिवर्स वॉकिंग का बहुत ज्यादा फायदा है। इस तरह से आप यदि रिवर्सली चलते रहेंगे तो आपके घुटनों में जो दर्द रहता है उसमें बहुत फायदा मिलता है। ऐसे पीछे की तरफ करते हुए फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें उस तरह से रिवर्स वॉकिंग करते रहेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी गुड। अब यहां से थोड़ी सी यदि आप वेट लॉस वाले साथी हैं वो क्या कर लेंगे, अपने हील्स को अपने ग्लूट से टच करते हुए और थोड़ी सी योगिक जॉगिंग का अभ्यास कर लेंगे। वेरी गुड। बाकी जो साथी हैं जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो नॉर्मल वॉक करते रहेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब एक बार और कोशिश करेंगे योगिक जॉगिंग का सेकंड वेरिएशन। उसमें क्या करेंगे, अपने हील्स हैं ग्लूट्स पे से रहेंगे और दोनों हाथ भी रेज करते रहेंगे। सबके सब अभ्यास करेंगे। 1, 2। आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। 3,
4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब यहां पर बैठ जाएंगे हम। जो थोड़ी सी मोबिलिटी है हम बैठ के कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे सामने ले आएंगे, फिस्ट बना लेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। सबके सब शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9, बहुत बढ़िया। 8 7, सबके सब अभ्यास करते रहेंगे। 5 4 3 2 1। अब यहां से हमारे जो शोल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा हम अच्छे से रोटेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला देंगे और ऐसे गोल गोल सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4। जो भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम रहती है आपको वो भी दूर हो जाएगी। 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे और अब हम हमारी गर्दन है उसकी मोबिलिटी करेंगे। जब भी हम अभ्यास करें हमारी जो गर्दन है इसकी मोबिलिटी जरूर करें। तो जब गर्दन की मोबिलिटी करते हैं हर आसन में काम आती है। यदि मोबिलिटी नहीं करेंगे तो पेन रहेगा। बिल्कुल स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट। लास्ट एंड राइट लेफ्ट। अब यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारी गर्दन का। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे। इनहेल अप, exhale down. Inhale up 2, exhale down. Inhale 3, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale 4, exhale. Inhale 5, exhale. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तरह से हमारी जो नेक है इसकी मोबिलिटी हो गई है। अब हमारी जो साइड, हमारी जो कमर रहती है इसकी हम मोबिलिटी करेंगे। कैसे करेंगे? अपने एल्बो को मैट के ऊपर टच करते हुए अपने अपोजिट हैंड को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऐसे जितना आपसे हो उसके। यदि आपके एल्बो टच नहीं होती है आप सिंपल हाथ का सहारा लेते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं पूरा से। सेम करेंगे दूसरी साइड से इस तरह से। 10 की काउंटिंग तक करेंगे आप सबके सब। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। बहुत बढ़िया, सबके सब अभ्यास करते रहेंगे। 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल। आपके एल्बो स्ट्रेट रहेंगी, कोहनियां सीधी रहेंगी। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए साइडवेज ट्विस्ट करेंगे हम। एक्सेल एंड ट्विस्ट। 1, दूसरी साइड में 2, इस तरह से 3
4, दोनों साइड से करते रहेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब यहां से हमारी जो थोड़ी सी लोअर बॉडी है इसकी मोबिलिटी भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, लेग स्ट्रेट, बैक नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि कमर गर्दन सीधी रखते हुए पैर सीधे रखेंगे, दंड आसन की पोजीशन में आएंगे। अब यहां से थोड़ा सा हमारे एंकल्स हैं उनको रोटेट करेंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम रोटेट कर रहे हैं बिल्कुल आराम आराम से फील के साथ करेंगे। 1, 2, जब भी आप अंदर की तरफ लेके आएंगे काफ मसल में स्ट्रेच फील होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो हिप जॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे, उनकी मोबिलिटी के ऊपर हम काम करेंगे। कैसे करेंगे? अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रख लेंगे। यदि लेफ्ट थाई के ऊपर रखते हुए प्रॉब्लम आ रही है तो अपने राइट जो नी कैप है उसके पास रख लेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, श्वास भरते हुए आपकी चेस्ट के पास लेके आएंगे और अपने पूरे ग्लूट्स में डीप स्ट्रेच फील करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल, इनहेल 9, एक्सहेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट के पास लेके आएंगे, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब अपने लेफ्ट लेग को सीधा कर देंगे और सेम हम रिपीट करेंगे हमारी राइट लेग के साथ। राइट लेग को ले आएंगे हम लेफ्ट थाई के ऊपर। यदि लेफ्ट थाई के ऊपर पुट नहीं कर सकते, वी विल पुट नियर और लेफ्ट नी कैप, लेफ्ट घुटने के पास में रखेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, श्वास भरते हुए चेस्ट के पास ले आएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। इस तरह से आपके हिप जॉइंट्स हैं उसकी स्टिफनेस भी दूर हो जाती है। इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, सबके सब अभ्यास करेंगे। एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल। श्वास भरते हुए ऊपर लेके आएंगे, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे। एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और अपने राइट लेग है उसको भी सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को अच्छे से शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। बस आप जो आसन हम रोज करवा रहे हैं उनको आप करते जाइए, डेली क्लास में कंटिन्यू रहिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आप में कितने ज्यादा बदलाव आ गए हैं। आपकी जो स्टिफनेस है वो दूर चली जाएगी, आपके घुटनों का दर्द है वो भी दूर हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। चलिए हमारे हिप जॉइंट्स के लिए एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। ऐसे दोनों हाथों के बीच में अपने लेफ्ट लेग को ग्रैब कर लेंगे। यदि आप कर सकते हैं तो अपने जैसे छोटे बच्चे को होल्ड कर सकते हैं ना, इस तरह से ग्रैब कर सकते हैं पैर को। इस तरह से ग्रैब करते हुए ऐसे जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। यदि इतना नहीं कर पाते तो सिंपल मेरे तरह इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम रिपीट कर लेंगे हम राइट लेग के साथ। राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ग्रैब करेंगे एंड 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। यहां से राइट लेग को भी सीधी कर देंगे, दोनों पैरों को अच्छे से शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ साथी अभी भी सिर्फ बैठकर देख रहे हैं, सिर्फ बैठकर देखना नहीं है, साथ के साथ आप अभ्यास कीजिए। अभ्यास करेंगे तभी फायदा मिलेगा। यहाँ से हमारे 12 सुपर योगासन का पहला आसन हम करने जा रहे हैं। पहला आसन आप सबको पता है, बटरफ्लाई बदकोण आसन, तितली आसन। हील्स टुगेदर, एडिया मिली हुई, फिट टुगेदर, पंजे मिली हुई। जितना आप अपने बॉडी के पास में लेके आ सकते हैं उतना पास में लेके आइए। दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करेंगे और यहां से अपने पंजों को ग्रैब कर लेंगे। ग्रैब योर फीट। नाउ लिफ्ट योर चेस्ट, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे एंड अप एंड डाउन मूव कर देंगे। इस तरह से हम बटरफ्लाई बदकोणासन का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है, इतना क्लोज आप नहीं लेके आ पाते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दोनों पैरों को अपने मैट के आउटर एज के ऊपर रखते हुए आपके जो दोनों हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुट करते हुए इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9। बहुत बढ़िया। 8, जिससे आपकी पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इनबैलेंस, टाइम पर पीरियड्स नहीं आते, पीरियड्स में पेन रहता है, उन सब प्रॉब्लम्स का जो है निदान है इसमें जब बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। लास्ट के 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए थोड़ा सा शेक कर लेंगे। जब भी हम बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारे पेरिनेम एरिया है, उसमें इंक्रीज होता है। और जो मैं फायदा को बता रहा हूं उन्होंने फील क्या कीजिए माइंड के अंदर। जब फील के साथ करेंगे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं हम बटरफ्लाई बदकोणासन का। यदि आप हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर के साथ कर सकते हैं तो आप नीरज भाई की तरह बटरफ्लाई का अभ्यास करें। यदि आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते तो आप लेट कर भी बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। उसे हम सुप्त बदकोणासन बोल देते हैं, रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई बोल देते हैं। ऐसे 2 पिल्लो आपकी कमर के पीछे रख लेंगे और यहां से पीठ के बल लेटते हुए ऐसे बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। इस तरह से अभ्यास करेंगे थोड़ा सा आपका स्ट्रेच है वो ज्यादा आ जाता है। आपके जो इनर थाइज में, आप ग्लूट्स में थोड़ा सा स्ट्रेच है वो ज्यादा आता है। खासकर ये यदि आपके पीरियड्स में पेन ज्यादा रहता है तो आप बटरफ्लाई का इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे। और बटरफ्लाई ये नहीं है कि कोई 1 मिनट के लिए करने वाली चीज है, कम से कम आप 5-5, 10-10 मिनट तक बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए। फील करेंगे कि आपके पेरिनेम एरिया में ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ रहा है। प्रैक्टिस दिस। आइज क्लोज कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और काउंट ऑफ 20 1 2 3 सब के सब तितलियां उड़ाते रहेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 वेरी गुड। 8 बहुत बढ़िया। 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को सीधा खोल देंगे और आप राइट साइड में करोड़ लेते हुए बैठे हो जाएंगे, जो रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई कर रहे थे वो भी। अब यहां से हमारा जो सेकंड आसन आता है उसका अभ्यास करते हैं। सेकंड आसन आता है हमारा वक्र आसन, यानी कि आपके डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन, डायबिटीज, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है हमारा वक्र आसन। दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। यहां से आपकी लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे, राइट घुटने के पास लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक, अपनी कमर के पीछे 1 हैंड डिस्टेंस, एक हाथ का डिस्टेंस रहेगा इस तरह से आपकी कमर के पीछे। अब यहां से विद इनहेल रेज योर राइट हैंड, राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे एब्डोमेन को। श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन को ट्विस्ट करते हुए आपकी जो लेफ्ट एल्बो है, राइट एल्बो है, वो लेफ्ट नी कैप के अगेंस्ट में पुट करते हुए पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे ऐसे।
ऐसे क्रैकिंग साउंड आएगी आपकी बैक से। यदि आप इतना नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कईयों का पेट ऐसे बीच में आ रहा है, इतना नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, अपने हाथ से ऐसे अपने घुटने को ग्रैब कर लेंगे, लेफ्ट घुटने को, और जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं बॉडी को उतना ट्विस्ट कर लीजिए। जितना आपसे हो पाए उतना अभ्यास कर लीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से पहले राइट हैंड को रिलीज करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, फिर लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे। जैसे हम आसन में जाते हैं वैसे ही आसन से हमें एग्जिट करना है। सेम रिपीट करेंगे हमारी राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास लेके आएंगे, लेफ्ट घुटने के पास लेके आएंगे। राइट हैंड बिहाइंड योर बैक, आपके कमर के पीछे, अराउंड 1 हैंड डिस्टेंस। अब यहां से विद इनहेल रेज योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड को अच्छे से रेज करेंगे। वेरी गुड। आप यहां से श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे पूरी बॉडी को ऐसे। इतना नहीं कर सकते, सिर्फ लेफ्ट हैंड से राइट नी कैप को ग्रैब करते हुए ट्विस्ट कर लेंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे और राइट लेग को रिलीज कर लेंगे। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। 2 आसन हो गए हैं हमारे, बटरफ्लाई, बदकोणासन एंड वक्रासन। ये 2 आसन हो गए हैं। नाम याद करते रहिए। आप सबका होमवर्क है कि आज जो हम 12 आसन करवाएंगे उन 12 आसन के आप सबको नाम याद होने चाहिए। अब यहां से थर्ड आसन में जाते हैं, इसका नाम है वज्रासन, जो खाना खाने के बाद हमें जरूर अभ्यास करना चाहिए 5 से 10 मिनट के लिए। अब जिनकी घुटनों में दर्द रहता है वो वज्रासन का अभ्यास नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, इस तरह से अपनी काफ मसल्स है उसका मसाज दे देंगे, ऐसे पिंडलियों का मसाज। आपने देखा होगा पहले पिंडलियों की मसाज बहुत चलती थी, खासकर हमारी दादियों की ऐसे पिंडलियों की मसाज करती थी। हमारी माएँ हैं या फिर कोई भी नई बहुएं जो आती थी वो अपनी सास के ऐसे पैर दबाती थी। वो इसीलिए पैर दबाते थे ताकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारा जो डाइजेशन है वो कमजोर होता जाता है, और उस कमजोर डाइजेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमारे जो काफ मसल्स में अच्छे से मसाज करेंगे हमारा डाइजेशन बेहतर हो जाता है। इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे। अब यदि आप उस तरह से अभ्यास करना चाहें, आपके घुटनों में दर्द रह जाता है तो ये अभ्यास करेंगे। लेकिन यदि आपके हिल्स में पेन होता है, कई बार क्या होता है कि हम वज्रासन का अभ्यास तो करते हैं लेकिन हमारी हिल्स में, हमारी एडियो में पेन होने लग जाता है, क्योंकि हम पूरा का पूरा जो बॉडी वेट है वो अपनी एडियो के ऊपर पुट कर देते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, एक ब्लैंकेट लेंगे या टावल ले लीजिए, उसे रोल आउट करते हुए अपने जो काफ मसल्स हैं, जो पिंडलियां हैं, उनके ऊपर रखेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। यदि इस तरह से आप बैठेंगे एक टावल को या फिर एक ब्लैंकेट को रोल करते हुए, तो आपका पूरा का पूरा प्रेशर आपकी काफ मसल्स के ऊपर पड़ता है। आपकी जो हील्स हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाती हैं। कमर गर्दन को सीधी रखेंगे, होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से हम मंडूक आसन है उसका अभ्यास करेंगे। जो हमारा 4th आसन है बैठकर, उसका नाम है मंडूक आसन। सेम घुटनों में दर्द है तो आप वज्रासन में नहीं बैठेंगे, तो आप मंडूक आसन का चेयर के ऊपर अभ्यास कर लेंगे मंडूक आसन का। बाकी साथ ही अपने घुटनों के ऊपर जैसे बैठे हुए हैं वज्रासन में, वज्रासन से ही मंडूक आसन में आ जाएंगे। कैसे करेंगे, अपने अंगूठे को अंदर की तरफ फिस्ट बनाएंगे। अब आपके नेवल बटन नाभि के अंदर के बिल्कुल साइड में रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बैंड हो जाएंगे। आपको जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है बहुत फायदेमंद है, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक हैं, इसका रोजाना से 5 से 10 मिनट तक अभ्यास कीजिए। जब आप श्वास छोड़ दें तो नीचे जाएं, लेकिन नीचे जाने के बाद आप नॉर्मली श्वास छोड़ सकते हैं और ले सकते हैं। यू कैन कीप कंटिन्यूइंग इनहेल एंड एक्सहेल। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। इनहेल के साथ ऊपर आ जाए। अब यहां से सेकेंड राउंड में मंडूकासन का हमारा जो सेकेंड वेरिएशन है उसका अभ्यास कर लेंगे। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को नेवल बटन के ऊपर रख लेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रख लेंगे, श्वास छोड़ते हुए विद एक्सेल गो डाउन, और इस तरह से होल्ड करते रहेंगे। जब हम मंडूकासन का अभ्यास करते हैं हमारा जो पैनक्रियाज है वो एक्टिवेट होता है, इससे हमारा जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो मैनेज होता है। तो इतने भी डायबिटीज वाले साथी हैं, खासकर डाइजेशन भी, डायबिटीज भी, सब के सब मंडूकासन का रोजाना के रोजाना अभ्यास करते रहेंगे। और अभ्यास ये नहीं कि बस 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लिया मंडूकासन और हो गया काम। 5-5 10-10 मिनट तक किसी भी आसन को आप ज्यादा देर तक होल्ड करके रखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। और इसीलिए तो मैं आपको बातों में उलझाकर आपकी जो होल्डिंग है उसको बढ़वा देता हूं, क्योंकि नॉर्मली तो आप काउंटिंग में बढ़ाएंगे नहीं, इसलिए ये भी एक टेक्निक होती है आप सबकी होल्डिंग को बढ़ाने की। चलिए लास्ट के 10 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल के साथ ऊपर आ जाए और यहां से अपने पेट के बल लेट जाएंगे। जो आगे के 4 आसन हैं वो हम पेट के बल लेटते हुए करेंगे। सबसे फायदेमंद रहते हैं पेट के बल लेटते हुए। बहुत इजी आसन का अभ्यास करते हैं हम। इतने इजी आसन हैं पेट के बल लेटते हुए। कैसे करेंगे? तो इसमें एक से चेयर को नीचे कर, अब यहां से सबसे पहले हमारा कोबरा पोज भुजंगासन है उसका अभ्यास करेंगे। यदि आप बिगनर्स हैं या फिर आपके बैक में पेन रहता है तो आप इजी वेरिएशन के साथ मुझे फॉलो करेंगे। इजी वेरिएशन कैसे करते हैं भुजंगासन का? आपकी जो एल्बोज हैं वो मैट के ऊपर रहेंगी, कोहनियां मैट के ऊपर रहेंगी, श्वास भरते हुए लिफ्ट करेंगे चेस्ट को, ऐसे चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं आपकी जो दृष्टि है वो ऊपर रहेगी। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया इजी वेरिएशन। अब मैं आपको डिफिकल्ट वेरिएशन भी करवा के दिखा दूंगा। डिफिकल्ट वेरिएशंस का नील्स भाई अभ्यास करेंगे। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं। आपके दोनों हाथ आपके चेस्ट के बाजू में, कोहनियां आपकी जो है ऐसे वाइड नहीं रहेंगी, कोहनियां बिल्कुल आपकी बॉडी से स्टी हुई। अब यहां से श्वास भरते हुए एंड ऊपर बॉडी को लिफ्ट कर देंगे। इस तरह से शोल्डर्स को ऐसे नहीं रखना है। फिर क्या करते हैं? इस तरह से शोल्डर को रख लेते हैं, शोल्डर्स को पीछे ले जाती है। हाँ, ऐसे शोल्डर्स आपके गर्दन के ऊपर नहीं आने चाहिए। इस तरह से भुजंगासन में होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। तो मैं करूंगा सिंपल इजी वेरिएशंस, नीरज भाई करेंगे थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशंस। आप सिंपल के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, बाकी नीरज भाई को। चलिए कोबरा पोज करते हैं सब के सब। इनहेल अप डाउन, 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 2 डाउन, इनहेल 3, exhale, inhale 4, exhale, inhale 5, exhale, inhale 6, exhale, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सेल डाउन। और यहां से सेकंड जो हमारा पेट के बल लेटते हुए आसन है उसका नाम है मकर आसन, उसका अभ्यास कर ले। इस तरह से जो भी हम अब पेट के बल लेटते हुए आसनों का अभ्यास आप लोगों को करवा रहे हैं, ये सारे आसन आपके डाइजेशन, आपकी पीसीओडी पीसीओएस, आपके बैक पेन, स्लीप डिस्क, साइटिका, उन सब के लिए बहुत फायदेमंद है ये सारे आसन। क्योंकि इनमें एक तो हमारे पेट के ऊपर खिंचाव पड़ता है, डाइजेशन बेहतर हो जाता है, ऊपर की तरफ गर्दन होती है, थायराइड सही हो जाता है, साथ में हमारे जो बैक है उसमें स्ट्रेच आता है तो हमारे बैक पेन है वो सही हो जाता है। कितने सारे फायदे हैं एक आसन के, बस आपको लगातार इनका अभ्यास करना है। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं हम कोबरा पोज का, भुजंगासन का। Inhale up, exhale, inhale 2,
exhale, inhale 3, exhale, inhale 4, exhale, inhale 5, exhale, inhale 6, exhale, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale, last time inhale up, exhale down, और वापस से मकर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे, अपनी हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर लगाने का प्रयास करेंगे। और काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लास्ट राउंड करेंगे हम कोबरा पोज भुजंग आसन का। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, एक्सेल, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale, last time श्वास भरते ऊपर होल्ड करेंगे यहां पर फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, एक्सेल डाउन। यहां से हमारे मकर आसन है उसका भी थर्ड राउंड कर लेते हैं। होल्ड करेंगे, पैरों को संचालित करते रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9। मकर आसन भी आपके बैक पेन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से पेट के बल लेटते हुए हमारा थर्ड आसन जो है उसका अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है सल्ब आसन। अपने दोनों हाथों को आपके इनर थाइज के नीचे रख लेंगे। अब यहां से एक एक पैर को लिफ्ट करते जाएंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5। जितना आपसे ऊपर जा सकते उतना ऊपर ले जाइए। 6, 7, 8, 9, 10। लेग चेंज कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां से जो फोर्थ आसन है उसका अभ्यास कर लेंगे। रिवर्स कॉर्पस पोज है, रिवर्स शवासन है। दोनों हाथों को सामने की तरफ खींच लीजिए, ऐसे कच्चे बनाएंगे और आगे की तरफ खींच लेंगे। पूरी बॉडी को लेंथ दे दीजिए, आपके पूरे स्पाइन में खिंचाया रहेगा। इससे आपके पूरा जितना भी बैक पेन से रिलेटेड समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगे आप सबकी। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापिस से सलवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ आपके इनर थाइस के नीचे, एक एक करके पैर को लिफ्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेग चेंज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाते हुए रिवर्स कॉर्पस पोज है, उसमें पूरी बॉडी को लेंथ दे लेंगे। जब भी आपके
कमर में ज्यादा दर्द रहे, आप इसका अभ्यास कर लिया कीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लास्ट राउंड कर लेंगे हमारे सलबासन का। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे, इनर थाइज के नीचे ले आएंगे। अब यहां से कोशिश करेंगे दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करने की। नीज बाई को जो फॉलो करेंगे वो दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे और इजी वेरिएशंस के लिए मेरे को फॉलो करने वाले एक एक पैर को लिफ्ट करते रहेंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे। वापस से दोनों हाथों को सामने की तरफ खींच लीजिए। पूरी बॉडी को लेंथन दे दीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से राइट साइड में करवट लेते हुए या किसी साइड में करवट ले सकते हैं और पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आप आसन है वो हम पीठ के बल लेटते हुए उनका अभ्यास करेंगे। दोनों पैर सामने की तरफ। अब यहां से अपने दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख लेंगे या फिर अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे। आप हमेशा जब भी आप क्लास में आए तो आप एक ब्लैंकेट जोड़ लेके आएंगे, जिससे कि आपके जो कमर में जो दर्द रहता है वो नहीं रहा करेगा। ऐसे ब्लैंकेट रख लेंगे अपने ग्लूट्स के नीचे और अब पादवर्त आसन का अभ्यास करेंगे। अपने राइट लेग को रेज करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। राइट पैर को ऊपर उठा लेंगे। 1, 2, 3। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बिग सर्कल आप बनाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 10, 9, 8। बहुत बढ़िया। 7, वेरी गुड। 6, 5, ड्रॉप नहीं करना है। 4, नहीं 2, 1, ड्रॉप कर दीजिए। सेम रिपीट करेंगे हम अपने लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को रेस करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3। बहुत बढ़िया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 10, 9। ड्रॉप नहीं करना है। 7, 6। बहुत बढ़िया। 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। इस आसन का नाम है पादवर्त आसन, यानी कि अपने पैर से सर्कल बनाना। तो ये हमारा आसन नंबर 9 है और पीठ के बल लेटते हुए हमारा पहला आसन है। टोटल हमने अभी तक 9 आसन कर लिए हैं। अब 10th आसन में आते हैं। हम साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। साइकिलिंग कैसे करते हैं? आपके दोनों हील्स जो हैं आपके ग्लूट से पास ले आएंगे। अब यहां से दोनों पैरों को लिफ्ट करते हुए ऐसे एक एक पैर से साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। 1, 2। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं ऐसा महसूस कीजिए। 3। यदि आपसे इतने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हल्के हल्के पंजों से आपके मैट को टच कर सकते हैं। ये आपका इजी वेरिएशन हो जाता है साइकिलिंग का। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे। साइकिलिंग को हम द्विचक्रासन भी बोलते हैं।
थोड़ा सा पैरों को साइडवेज रोटेट कर लेंगे। वेरी गुड। साइकिलिंग से हमारी जो कोर है वो मजबूत होती है, कोर और डाइजेशन है उसके ऊपर काम होता है। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं हम साइकिलिंग का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप कर लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां से हमारे 10 आसन हैं वो हो गए। अब 11th आसन में हम होल्ड करेंगे अर्धहलासन में। आप सबका बहुत फेवरेट आसन है अर्धहलासन। यदि आप दीवार के सहारे हैं तो आप इसका दीवार के सहारे यूज कर सकते हैं। ऐसे दीवार के सहारे आ जाएंगे आप और दीवार के सहारे अपने दोनों पैरों को लिफ्ट कर लेंगे। ऐसे अर्धहलासन का अभ्यास कर सकते हैं। पंजों को आप की तरफ खींच लीजिए। पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू एंड होल्ड करेंगे। हाँ, फॉर काउंट ऑफ 10 9 8। जितना भी आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो वापस आपके जो पैरों से आपके अपर बॉडी में आ जाएगा। 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे। थोड़ा सा दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। ये भी आपको करना बहुत जरूरी है। जब भी हम आसन करते हैं, आसन के एंड में हमें जो हमारे इन्वर्टेड आसन हैं, इन्वर्टेड आसन उन्हें कहते हैं जिसमें हमारे पैर ऊपर की तरफ होते हैं, सिर नीचे की तरफ होता है। तो हमारे इन्वर्टेड आसन का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए। सेकेंड राउंड कर लेते हैं अर्धहलासन का। दोनों पैर ऊपर लिफ्ट कर दीजिए, पंजे आपकी तरफ खींच लीजिए। होल्ड करेंगे यहाँ फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लीजिए, पैरों को सेक कर लीजिए। इस तरह से आपके 2 राउंड आपके अर्धहलासन के हो गए हैं। 11 आसन आपके टोटल आ गए हैं। और 12वां आसन तो आप सबको पता ही है कि हम सबका जो फेवरेट आसन है वो है पवन मुक्त आसन। एक एक पैर से करेंगे, इससे हम एक पाद पवन मुक्त आसन कह सकते हैं। इस तरह से आपकी जो राइट नी कैप है उसको चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी नाभि खिसक जाती है उसमें भी बहुत फायदेमंद होता है। बैक पेन में भी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा आपके डाइजेशन, डायबिटीज, इन सब में फायदेमंद है। होल्ड करेंगे और काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेग चेंज कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों को एक साथ लाते हुए पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। आप नीरज भाई की तरह रोल आउट भी कर सकते हैं या फिर आप कोशिश कीजिए आप अपने घुटनों को इस तरह से टच कर पाए। होल्ड कीजिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे। ये हमारे जो 12 आसन है वो हो गए हैं। इन 12 आसनों का हम रोजाना से अभ्यास कर सकते हैं। अब एक आसन आपको बोनस आसन करवा देते हैं जिसका नाम है मरकट आसन, जो हम हर रोज अभ्यास करते हैं। आपके स्पाइन में जितने भी आसन किए हुए हैं, इसमें जितनी भी आपका कहीं इधर से उधर स्पाइन हुआ है वो वापिस आपके सेंटर में आ जाए। हील्स टुगेदर एरिया मिले हुए, आपके जो घुटने हैं वो मिले हुए। हील्स टुगेदर, नी कैप टुगेदर। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका जो फेस है वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। होल्ड करेंगे हाँ और काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, फेस आपका राइट साइड में हो जाएगा। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल कर लेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ, पाम फेसिंग अपवर्ड। आपकी गर्दन को राइट साइड या लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टर्न कर लेंगे। पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. और अब आज हमने जो 12 आसन किए हैं उनको रिमेंबर कीजिए। शवासन में ही लेटे लेटे पहला आसन हमने किया बटरफ्लाई बदकोणासन। सेकंड आसन हमने थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए वक्रासन का अभ्यास किया। थर्ड आसन हमने वज्रासन का अभ्यास किया, जो खाना खाने के बाद हर रोज 5 मिनट हमें करना है। फोर्थ आसन हमने किया मंडूकासन, जो हमने नेवल बटन के साइड में अपने हाथों को रखते हुए आगे की तरफ बेंड हुए थे। फिफ्थ आसन किया हमने कोबरा पोज भुजंगासन, जो हमने पेट के बल लेट के किए थे। सिक्स्थ आसन हमारा था मकर आसन। सेवंथ आसन था हमारा सलबासन, जिसमें हम पैरों को लिफ्ट कर रहे थे। एट्थ आसन था हमारा रिवर्स कॉर्पस पोज रिवर्स शवासन, जिसमें हमारी पूरी स्पाइन को हम सीधा कर रहे थे। उसके बाद हम पीठ के बल लेटे। पीठ के बल लेटते हुए पहला आसन था हमारा पादवतासन। उसके बाद हमने किया द्विचक्रासन यानी कि साइकिलिंग। उसके बाद हमने किया अर्धहलासन और हमारा फोर्थ आसन था पवन मुक्त आसन। इस तरह से हमारे 12 आसन बन जाते हैं, जिनके नाम आपको हमेशा याद रहने चाहिए। धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। अब यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब कुछ देर तक हम पहले एक हमारा ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा ध्यान स्तर है उसका अभ्यास करेंगे। आपके जो स्ट्रेस, एंजाइटी सब दूर हो जाएगा जब भी हम ध्यान स्तर का अभ्यास करेंगे। उस चक्कर में कमर गर्दन सीधी रख लीजिए इस तरह से, और हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपके जो थंब हैं उनसे ईयरबड्स को बंद कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज के ऊपर रहेंगी, लिटिल फिंगर नियर योर नोज आपके नासिका के पास रहेगी। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग साउंड यानी कि भंवरे की तरह हम आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेक ए डीप इनहेल।
दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे और कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे और अपने ध्यान स्तर का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखते हुए, आईज क्लोज्ड, आपके आसपास से आने वाली आवाजों को महसूस कीजिए। और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाइए। अब महसूस कीजिए आप एक झील के किनारे बैठे हुए हैं। बिल्कुल शांत वातावरण, पानी के चलने की आवाजें, आसपास में झरने हैं, कहीं पर पक्षी चहचहा रहे हैं। बहुत मनमोहक दृश्य। पक्षियों की मधुर आवाजें आपके कानों तक आ रही हैं। चेहरे पर मुस्कान के भाव, आप बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। आपका माइंड रिलैक्स होता जा रहा है। ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। माइंड रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स, आईज रिलैक्स, नासिका रिलैक्स, लिप्स रिलैक्स, chin relax, neck relax, shoulders relax, elbows relax, fingers relax, chest relax, abdomen relax, both thighs relax, knees relax, feet relax, heels relax, calf muscles, पिंडलियां relax, ग्लूट्स रिलैक्स। आपकी पूरी लोअर बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। लोअर बैक रिलैक्स, अपर बैक रिलैक्स, बैक ऑफ द नेक रिलैक्स, बैक ऑफ द हेड
रिलैक्स। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। When you are inhaling all the positive energy of this universe. इस संसार की सारी सकारात्मक ऊर्जा आप ग्रहण कर रहे हैं। While exhaling, you are exhaling all the negative thoughts, stress, anxiety, everything out from your body. आप बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपके थॉट्स शून्य होते जा रहे हैं। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के ऊपर रख लेंगे क्रॉस करते हुए। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड दिस वर्ल्ड नीड द पीपल लाइक यू। इस संसार को आप जैसे अच्छे इंसानों की बहुत आवश्यकता है। यू विल अचीव एवरी गोल इन योर लाइफ। आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। Bring a smile on your face. And दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। Say thanks to the supreme power। भगवान का शुक्रिया अर्पित कीजिए कि इतना कुछ उन्हें हमें दिया है। मानव शरीर में जीवन हमें मिला है। Say thanks to your parents and teachers। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। से थैंक्स टू मदर नेचर। धरती माँ को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनसे हमें खाने को, सांस लेने को, सब कुछ, सारी मूलभूत आवश्यकताएं वहीं से हमें प्राप्त होती हैं। एंड से थैंक्स टू योरसेल्फ। खुद को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए कि आप एक इतने अच्छे इंसान हैं। मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। अपनी नेक को टैप करेंगे। अपने फेस को टैप करेंगे अच्छे से। आपकी जो डबल चिन वगैरह है, फेस में ब्लड सर्कुलेशन है, वो बढ़ता है। और आपको यदि माइंड भी रिलैक्स करना है तो आप कानों को ऐसे 3 बार खींच लीजिए। 1 2 3। 1 2 3। ऊपर से 1 2 3। पूरी बॉडी को टैप करते रहेंगे। और आज हमारे 86 डेज पूरे हो गए हैं। 40 डेज हाइब्रिड प्रोग्राम के 26 दिन पूरे हो गए हैं। तो सबके सब 14 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। सबके सब कमेंट करेंगे 14 एंड प्रॉमिस। अगले 14 दिन तक आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, यदि हमारे 100 डेज प्रोग्राम पूरा हो गया उसके बाद भी हमारी फ्री योगा क्लासेस चलती रहेंगी। वो प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से हमारे नए प्रोग्राम्स आ जाएंगे, लेकिन आपकी क्लासेस फ्री चलती रहेंगी। इसलिए अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को हमारी क्लासेस में जरूर इनवाइट कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारी एड्स आपके सामने आएंगे। सब 14 डेज 21 डेज के लिए फ्री करवाएंगे। उसके बाद बोलेंगे पैसा दो वरना नो फ्री क्लासेस। उसके बाद वो पैसे मांगने लग जाएंगे। ऐसे 4-4 हजार, 5-5 हजार, कोई 10-10 हजार, इस तरह से पैसे मांगेंगे। तो उन सब से अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को भी बचाए और उनको हमारी क्लासेस के बारे में बताइए। उन्हें अपनी क्लासेस में इनवाइट कीजिए। और जब वो भी योग का अभ्यास करेंगे तो आपको भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि जितने भी अच्छे कर्म करते हैं उनका फल हमें जरूर मिलता है। और हमारा हाइड्रेशन वीक चल रहा है, तो आप स्टे हाइड्रेटेड। कम से कम 3 लीटर पानी पीजिए। बताइए आपने कल कितना पानी पिया है। सबके सब कमेंट कीजिए। वेरी गुड। कोई 2 लीटर पानी पी रहा है, कोई 3 लीटर। 3 लीटर कम से कम पानी आपको हर रोज पीना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले सेशन में। अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त
और अपने प्यारे प्यारे मैसेज, चाहे वॉइस रिकॉर्ड करके या मैसेज, भेजते रहा कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। स्माइल ऑन योर फेस, चेहरे पर मुस्कान लेके आइए एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल, इससे कि मुस्कुराहट का कारण बनिए, हो जाएगा सब सही।